क्या सवाल है आपने अभी सुना क्या क्या कहा हेमंत विश्व शर्मा? क्या कहा? मैं फिर से प्ले करूं क्या? नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दिया। वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तवांग क्या जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्यों दें हम? वहां से कहां चली जाएगी मालूम नहीं। देखिए, वहां से कहां चली जाएगी, किधर जाएगी, वो आदमी को नहीं मालूम। मैं डिफेंस कमेटी का 8 साल मेंबर था। 8 साल में मेंबर था डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का, 2007 से लेकर 2014 तक। उसके बाद डेलिबरेटली, ठीक अलग बात है, मगर ये हेमंत बिस्व शर्मा को पहले उनकी पुलिस और जो मिजोरम नागालैंड की पुलिस में जो फायरिंग हो रही है उस पर देख लो। तुम ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी इनको, समझे ना। अब हमारी वफादारी पे आप शक कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। सुनिए, वो उनका मतलब वही है, उनका मतलब वही है। ये कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। बोलने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में एक लफ्ज है इनियंडो। दूसरी बात, आपने सर आपने कहा ये नंबर्स कहां से आए? ये पार्लियामेंट में दिए गए सर। दीज नंबर्स हैव बीन गिवन इन द पार्लियामेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, जब आप ये सब दे सकते हैं, आप ट्रेड इंबैलेंस बता सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से दुनिया को मालूम हो रहा है, अमेरिका का जर्नल आकर हमको कह रहा है कि चीन गड़बड़ कर रहा है, और हम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन मुझे मत दीजिए, इनको शक है ना मुझ पर। चलिए, आप अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, मुझे छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बुलाकर उनसे सुनिए क्या बोलना चाह रहे। अगर ओवैसी पे तुमको भरोसा नहीं है तो आप दूसरे बड़े अपोजिशन लीडर को बुलाओ, सुनो तो सही क्या हो रहा है इसमें। हम आपको बता रहे हैं, चीन नहीं रुकने वाला है, चीन आगे बढ़ते जाएगा। कोई सवाल किसी फौजी पर नहीं उठ रहा है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं चीन के लीडर से, और उसके बाद, सर एक मिनट, उसके बाद ये वाकया होता है यांगसी के ऊपर। क्या बताया जा रहा है बताइए? वहां बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब ये ऑडियंस जो हमारे साथ मौजूद है, इनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात सर, ये जो आप कहते हैं ना, असल में उधर से ये कहा जाता है कि ये सेंसिटिविटी समझे बगैर बातें होती हैं ऑपोजिशन की तरफ से। एक मिनट, कश्मीर में जब बहुत सेंसिटिविटी होती है तब वो कहते हैं हमको डेलीगेशन ले जाना है। ऑपोजिशन की तरफ से बगैर ये समझे कि किस समय किस तरीके की बातें जायज होंगी, मखौल उड़ाने की कोशिश। दिनेश भाई, आपको मालूम कि 2 मरतबा कश्मीर के डेलीगेशन में मैं गया था। आपको मालूम कि एक सेपरेट लीडर से मुझे भिजाया मिलने के लिए अकेले। आपको मालूम ये बात? बोलूं मैं ये बात क्यों भिजाया आपने मुझे? क्या अरुण जेटली साहब नहीं थे? क्या राजनाथ सिंह नहीं थे? चश्मेशाही में कौन से सेपरेट मिलने के लिए मुझे भिजाया गया? राहुल गांधी वाले डेलीगेशन कौन? आप भी थे? मैं नहीं था उसमें, बिल्कुल नहीं गया। मैं बोल रहा हूं सरकार का डेलीगेशन। मैं उनका प्राइवेट डेलीगेशन में क्यों नहीं गए? क्यों जाऊंगा मैं? वो पार्टी का डेलीगेशन है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहा हूं, मेरी सरकार से कह रहा हूं, मेरा हक बनता है। सवाल जब वही है, आवाज जब वही है, तो साथ में होने में क्या समस्या? एक बात सुनिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर जाएगी, हमेशा हम तैयार रहे। 2 मरतबा मनमोहन सिंह के जमाने में कश्मीर जाने का मौका मिला, गए। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ऑल पार्टी डेलीगेशन के हम गए, उसमें बराबर जाएंगे। कोई पार्टी जाती अलग बात है। और ये एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ओवैसी को क्यों बोले? अच्छा, मत बोलो ओवैसी को, कांग्रेस को बोलो, टीएमसी को बोलो, राजद को बोलो, एआईडीएमके को बोलो, डीएमके को बोलो, एनसीपी को बोलो, जिसका नाम ओवैसी नहीं है उसको, उस अपोजिशन लीडर को बोलो, सुनो क्या हो रहा है, सुनो। कम से कम आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। आप, चीन नरेंद्र मोदी की कमजोरी को जान चुका है, क्योंकि वो आज के मौजूदा जमाने के रैम्बो और जेम्स बॉन्ड है। तो चीन ये जानता है कि अगर मोदी ये बोलेंगे कि चीन जमीन पर आ रहा है डेप्सांग डेमचौक में, तो उनके इमेज में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो मौजूदा रैम्बो है, जेम्स बॉन्ड है। इसीलिए देखिए, सुनिए, आप क्यों, हम यहाँ बैठकर ये सब बातें कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। आपने गुजरात के इलेक्शंस के दौरान, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने चाइना का मुद्दा उठाया था, मुझे याद है। गुजरात इलेक्शंस के दौरान आपने चाइना का मुद्दा, एक सेकंड देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने चाइना का मुद्दा चुनाव दर चुनाव उठाया है। आपने, मुझे याद है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी ये बात उठाई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक सेकंड, हम कहीं भी सरकार के खिलाफ कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखते हैं किसी भी तरह से जनता की तरफ से। चुनाव दर चुनाव भी ये दिखाई देता है कि आप ये मुद्दा सामने रखते हैं, जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। एक बात सुनिए, उसके बावजूद आपकी तरफ से ये रट क्यों होती है? एक बात सुनिए, सरकार चुनाव जीत रही है ना,
तो मैं चीन के बारे में मत बात करूं। नहीं, अगर जरूरी है क्या तो बात कर कीजिए। रहे हैं? मैं डेप्सांग आप इधर तो आपने फैक्चुअल बातें भी तो सुनी। WMCC की बैठक चल रही है, तवांग से उनको वापस खदेड़ दिया गया। सर एक बात सुनिए, आप सर से मैं जानना चाह रहा हूं सर, आप लोगों से मुझे जरा मेरे इल्म में इजाफा करिए। डिसएंगेजमेंट में फर्क क्या होता है, डी एस्केलेशन में फर्क क्या होता है, और डी इंडक्शन में फर्क क्या होता है? बताइए देश को सर आप प्लीज। आपको ये टेक्निकल सवाल है और आइए इसका जवाब ले लेते हैं। डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन में आप बताइए, हमको भी बताइए। चलिए, डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन। सर बोलिए, चलिए। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी हैं, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। जब दो फौजें बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल होती हैं तो उसको डिसएंगेज किया जाता है कि वो पीछे हटे, बिल्कुल, और उसको थोड़ा पीछे हटने के बाद डी एस्केलेट किया जाता है कि हथियार वगैरह पीछे ले जाएं, और फिर डी इंडक्शन है, पूरी की पूरी जो फौज है वो अपने पीस स्टेशन पे चली जाए जहां से वो आई थी। सर एक मिनट, सर मैं ये बताना चाहूंगा, जनरल साहब एक मिनट, अभी क्या हुआ है? डिसएंगेजमेंट हुआ है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, मगर वो यही तो हम कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, वो हमारी तरफ से भी हुआ है। मैं ये बता रहा हूं सर आपका पॉलिटिकल लीडरशिप कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि भाई डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन क्यों नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी? वो होगा कब होगा? नेक्स्ट टाइम। जनरल दयाल एक बार बता दो, में नहीं हो रहा है। देखो मैं ये बता रहा हूं, जब हमारे 16 कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है तो हमारे ये 5 फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो चुका है, और वहां से हम पीछे हट गए दोनों फौजें, और अगला स्टेप डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होगा। वो होना है, इसमें कोई शक नहीं, होगा, क्योंकि ये दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ये भी सच्चाई है कि जो डेप्सांग और डेमचौक का है केस, ये 2013 से पहले का है, और वो भी रिजॉल्व होगा। मैं एक चीज दिलाना चाहता हूं अपने साथियों को कि भारत की फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल सतर्क है। अगर चीन कुछ भी करने की हिम्मत करेगा आप तो जो कह हम रहे हैं, ईंट का आपने एक सेकंड, उन्होंने जो सवाल